तुर्किश फुली फंडेड स्कॉलरशिप 2026। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ये स्कॉलरशिप बहुत ही लुक्रेटिव स्कॉलरशिप है। जितनी भी स्कॉलरशिप्स को हम डील करते हैं, चाहे हम डैड स्कॉलरशिप को लेकर चले, चाहे जर्मनी फ्री स्टडी को लेकर चले, चाहे हंगेरियन स्टाइपेंडियन प्रोग्राम को लेकर चले, चाहे रोमानिया में फ्री स्टडी को लेकर चले, चाहे CS स्कॉलरशिप जो चाइना के अंदर उसको लेकर चले, ये जो स्कॉलरशिप है सबसे यूनिक स्कॉलरशिप है जो कि तुर्की गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। तो ये स्कॉलरशिप तुर्की गवर्नमेंट ने 2012 में इंट्रोड्यूस की थी। उस टाइम 40,000 लोगों ने अप्लाई किया था वर्ल्ड वाइड कंट्री से, और पिछले साल 2025 में आई थिंक सो 176 कंट्री से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। स्टूडेंट्स ने अप्रोक्स आई थिंक सो 125 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए पिछले साल। तो इस साल के भी पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। आई थिंक सो 10 जन को ओपन हुआ था, और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की आई थिंक 20 फेब है। तो ये स्कॉलरशिप किन बच्चों के लिए है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपकी डेस्टिनेशन तुर्की में हायर स्टडीज की है, आइदर वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, तो उससे रिलेटेड भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। वहां जाकर आप तुर्की से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। तो अभी पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। वो बच्चे जो वहां से अपनी अंडर ग्रेजुएशन, जिसको हम बैचलर, मास्टर या PhD डिग्री करना चाहते हैं, तो इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए हुए हैं। वो कौन कौन से उसको भी डिस्कस करेंगे। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, ये भी एक यूनिक पॉइंट है। तो अभी आता है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने फिर बताया कि हमें बहुत सारे बच्चे अप्रोच करते हैं वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में, आइदर वो स्कॉलरशिप के लिए, या फ्री एजुकेशन के लिए, या इकोनॉमिकल एजुकेशन के लिए। सबसे पहले हम बच्चों की प्रोफाइल को एनालाइज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है मेरे पास। तुर्की फ्री स्टडी के ऑप्शंस हैं, 8,000 यूरो का स्कॉलरशिप वहां पर मिलता है। इवन कोरिया के अंदर भी फ्री एजुकेशन है, कोरियन गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, ताइवान भी, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोफाइल। अभी 50% बच्चा जिसने 50% से की है, 60% वो कहते हैं सर मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है। उन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। स्कॉलरशिप का मीन्स क्या है कि आपकी इंटायर स्टडी फ्री, प्लस आपको पर मंथ स्टाइपेंड, फ्री में अकोमोडेशन, उसको मैं स्कॉलरशिप कहता हूं। और बच्चे बहुत खुश होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जाकर, कनाडा जैसी कंट्री में जाकर, यूके जैसी कंट्री में जाकर कहते हैं कि हमें स्कॉलरशिप अलाउ की है। यूके जैसी, मैं क्या कितनी, कहते जी हमें 2,000 पाउंड मिले हैं, 2,000 US डॉलर मिले हैं। दैट इज नॉट ए स्कॉलरशिप, दैट इज ओनली ए डिस्काउंट ऑन योर ट्यूशन फीस। वो स्कॉलरशिप नहीं होती है। स्कॉलरशिप का मीन्स ये है कि आपकी एंटायर स्टडी फ्री और साथ में आपको स्टाइपेंड। हम उन स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों की प्रोफाइल को एनालाइज करते हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल को एनालाइज करवाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट की आपकी एलिजिबिलिटी कौन सी कंट्री में स्कॉलरशिप की है, जहां फ्री एजुकेशन की है, जहां इकोनॉमिकल एजुकेशन की है, तो उसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड फॉर्म है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। उस फॉर्म को अगर आप भर के भेजते हैं तो हम इमीडिएटली आपकी प्रोफाइल को असेस करके बता सकते हैं कि आपके लिए कौन से बेनिफिट्स हैं। तो अभी हम तुर्की की स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन्होंने बैचलर के लिए वहां पर अप्लाई करना है, तो सबसे पहले उन्होंने उनके लिए एज फिक्स की हुई है। आपकी एज 21 ईयर से कम होनी चाहिए, और आपके जो मिनिमम परसेंटेज हैं 70% होने चाहिए अगर आपने बैचलर। मास्टर के लिए भी उन्होंने एज फिक्स की है 25, और PhD के लिए 30। तो परसेंटेज 75 होने चाहिए मास्टर और PhD वाले, जो मिनिमम बताए हुए हैं। जितने अच्छे मैक्सिमम परसेंटेज होंगे उतने मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो आपकी एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हैं। तो अभी आता है कि सर इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है अगर ये स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट को मिलती है। तो इसके अंदर आपकी इंटायर एजुकेशन फ्री है, आइदर बैचलर या मास्टर या PhD है। और इसके अलावा वहां की गवर्नमेंट पर मंथ आपको एक स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करेगी, और साथ में यहाँ की गवर्नमेंट आपको फ्री में अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी। आपका मेडिकल भी फ्री है, और इवन ये एक ऐसी कंट्री है जो आपको आपकी एयर टिकट भी प्रोवाइड करती है। तो ये देखिए कि कितने बेनिफिट्स हैं अगर ये स्कॉलरशिप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलती है। और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं, सर क्या यहाँ पर मेडिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, अगर हमने यहाँ पर MBBS, BDS या फार्मेसी या फिजियोथेरेपी या नर्सिंग करनी है, वो भी प्रोग्राम्स में आप ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने क्राइटेरिया डिफरेंट फिक्स किया हुआ है कि वो स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है 90% मिनिमम चाहिए, तो वो जो स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई करने की मैंने अभी कंडीशंस बताई हैं। अप्लाई करने के बाद उनकी कमेटी इनको रिव्यू करती है, आपकी एप्लीकेशंस को रिव्यू करने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्टेड होती है
तो उसके बाद दो ऑब्स्टेकल्स हैं, वो क्या है, एक उनका ऑनलाइन रिटन एग्जाम है जिसके अंदर रीजनिंग है और मैथमेटिक्स है, वो आपको ब्रेक करना पड़ता है। उस एग्जाम को ब्रेक करने के बाद आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो इंटरव्यू को ब्रेक करने के बाद ही आपको ये स्कॉलरशिप एलोकेट होती है। अभी आता है कि सर वहां पर ये जो प्रोग्राम्स है तुर्किश लैंग्वेज में होंगे या इंग्लिश में, तो वहां पर ये प्रोग्राम्स इंग्लिश में भी है और तुर्किश लैंग्वेज में भी है, बट इस स्कॉलरशिप के अंदर एक चीज मैंडेटरी है, वो है तुर्किश लैंग्वेज हर एक स्टूडेंट को सीखनी पड़ेगी, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं वहां की तुर्किश गवर्नमेंट, तो वो भी इस स्कॉलरशिप के अंदर इंक्लूड है। एक साल का प्रीपेटरी प्रोग्राम है, स्टूडेंट को सबसे पहले वो करना पड़ेगा, वो अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तब जाकर आपकी बैचलर मास्टर या पीएचडी डिग्री आइदर वो तुर्किश लैंग्वेज में भी हो सकती है, इंग्लिश में भी हो सकती है। अगर आप इंग्लिश में सेलेक्ट करते हैं तो उन्होंने इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट भी रखी हुई है कि आपके पास अगर इंग्लिश में स्टार्ट करना है तो मिनिमम इतने रिक्वायर्ड होने चाहिए। अगर आप मास्टर में फर्दर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जीआरई जीमैट किया उनको ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। इवन जिन बच्चों ने अपनी स्कूलिंग आईबी, जिसको हम स्विट्जरलैंड बोर्ड कहते हैं, या जिन बच्चों ने सैट जिसमें 1200 आपका स्कोर है, तो उनको वो ज्यादा प्रेफर्ड करते हैं इस स्कॉलरशिप को ग्रांट करने के लिए। ऐसे सारी की सारी चीजों को एनालाइज करती है तुर्किश गवर्नमेंट जब ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसा है कि आपकी ये स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू भी हो सकती है अगर आप सक्सेसफुली अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करते, आप अगर रेगुलर अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करते, ऐसे बहुत सारे उसके अंदर क्लोजेज हैं। और इवन अगर कोई बच्चा अपना प्रीपेटरी प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं करता तब भी ये आपकी जो स्कॉलरशिप है कैंसिल हो सकती है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन है। बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि मैंने अभी ये प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया है, तो मैं अगर एक सेमेस्टर करने के बाद इस दूसरे प्रोग्राम में ट्रांसफर चाहता हूं तो तब क्या कंडीशन रहेंगी। ऐसे प्रोग्राम, ऐसे चीजों के ऊपर भी उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि अगर आप अपना प्रोग्राम चेंज करते हैं मे बी आपकी जो स्कॉलरशिप है डिसकंटिन्यू हो सकती है। ये सारे के सारे प्रिकॉशंस आपने लेने हैं जब भी आपने इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है। तो अगर आपने इस स्कॉलरशिप को इनकैश करना है इस साल के लिए तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इवन हम एक स्कॉलरशिप के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, जो भी स्टूडेंट मुझे संपर्क करता है, मे बी मैं आपका 4-5 कंट्रीज में जो डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप है उसमें भी एक एप्लीकेशन फीस लेकर आपको एडवांटेज दवा सकता हूं। जब भी आपने अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को देना है तो उसका नॉलेज जरूर चेक करें कि क्या वो आपको सेम पैरेलल का कोई ऑप्शन अनदर कंट्रीज का प्रोवाइड करता है। अगर आपको ये स्कॉलरशिप इस कंट्री में नहीं मिलती तो उसको ऐसा अगर नॉलेज है, जैसा हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, जैसा हमने आपको बताया कि हम अनदर कंट्रीज के भी ऑप्शन देते हैं, तब जाकर उसको केस देना है। कंसल्टेंट का सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट और कंसल्टेंट का नॉलेज चेक करना बहुत जरूरी है, मोटिवेशन में काम आए, क्योंकि ऐसे स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए लोग लाखों रुपए एडवांस में स्टूडेंट से ले लेते हैं, जैसे आईमेट के नाम पर जो इटली में फ्री एमबीबीएस है, और इवन इटली फ्री स्टडी के नाम पर आपसे लाखों रुपए सिर्फ एडमिशन के नाम पर और सिर्फ आपके स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट के नाम पर ले लेते हैं। ऐसे लोगों से भी बचना है। अगर आपकी डेस्टिनेशन फॉरेन में स्कॉलरशिप के थ्रू या फ्री एजुकेशन लेना चाहते हैं या इकोनॉमिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।